अस्सलामुअलैकुम सामीन, यकम शव्वालुल मुकर्रम है, 2 मई हैं। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। ख़बर का उन्वान है ईद उल फित्र का त्यौहार और मुबारकबाद। सोशल इंडिया न्यूज़ की तरफ से तमाम सामीन व नाज़रीन को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की जाती है। जिन अहले इल्म हज़रात ने असराह इनायत मुबारकबाद पेश की है उनके नाम इस तरह हैं। चंद की तस्वीर भी हम पेश किए देते हैं। इस सिलसिले में अगर और नाम भी कल तक आ जाते हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनकी तरफ से भी मुबारकबाद पेश कर दी जाएगी। उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद और मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के कुल हिंद नाइब नाज़िम हज़रत मौलाना शाह आलम गोरखपुरी दामत बरकातुहुम, मदरसा सुलेमानिया ईदगाह कहंदला के मोहतमिम मुफ्ती अबुल हसन अरशद मददुल आली, हाफिज़ माजिद ख़ां इमाम मस्जिद कर्नाटक, हाफिज़ अमानुल्लाह सिफाती समाजी कारकुन कर्नाटक, मौलाना रईस हनफी ख़तीब जामा मस्जिद गोनीगोपाल कर्नाटक, हरियाणा वक्फ़ बोर्ड के फलाही अफसर जनाब मुबारक ख़ां, जमीयत उलमा बुढ़ाने के सदर हाफिज़ शेरदीन, ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर जमीयत की सेक्रेटरी आसिफ कुरैशी बुढ़ानवी, खान का इमदाद अशरफिया थाने भवन के तर्जुमान मौलाना हुज़ैफ़ा नजम थानवी, राष्ट्रीय सहारा के ग्रुप एडिटर जनाब अब्दुल माजिद निज़ामी, जामिया अशरफुल उलूम रशीदी गंगो के उस्ताद क़ारी मशकूर क़ासिमी रशीदी, जामिअत उस्तादा किराना के मुदर्रिस मौलाना आबिद रशीदी, जनाब उसामा लुक़मान रशीदी बुंटवी, मौलाना याकूब नदवी नाज़िम जामिया खैरुन्निसा लिलबनात पीपली मज़रा हरियाणा, जनाब अब्दुल्ला साहब हैदराबाद, मौलाना इस्माइल सादिक मोहतमिम जामिया फ़लहदरैन बिलासपुर, जनाब निज़ामुद्दीन ख़ां बलरामपुर, हरियाणा वक्फ़ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर जनाब ज़ाकिर हुसैन साहब, तालिब इल्म हाफिज़ अनस हरदोई, मौलवी अब्दुल अज़ीम ख़ां कैरानवी। अब हम एक मौलाना मुफ्ती हुज़ैफ़ा नजम थानवी का वीडियो बयान पेश कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद मोहम्मद हुज़ैफ़ा थाना भवन खानका से इस वक्त आपसे मुखातब हूँ। जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि आइंदा कल ईद उल फित्र है, ईद उल फित्र का दिन है और सबसे पहले तो मैं इस मौके पर आप हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही साथ आप हजरात से यह भी अपील करता हूँ कि इस त्यौहार के मौके पर आप हजरात जो कोविड की गाइडलाइन है उनका ख़ास ख्याल रखें, जो हिदायत हैं उनके ऊपर ख़ास तौर पर अमल करें। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे इस मुल्क की गंगा जमनी तहज़ीब है, आपसी भाईचारा है, प्यार और मोहब्बत है, इसको बाकी रखें, नफ़रत को ख़त्म करें और प्यार और मोहब्बत को आम करें और पुरसुकून माहौल के अंदर ईद उल फित्र के त्यौहार को मनाएं। और साथ ही हमारे फौजान भाई जो ईदगाह कमेटी के सदर हैं ये भी बैठे हुए हैं, इंशाअल्लाह ये भी आपसे कुछ अपील करेंगे। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। सिर्फ मेरी आप लोगों से एक ही अपील है कि कहीं भी सड़कों पे नमाज ना पढ़ें। जहाँ भी आप लोग नमाज़ पढ़ें वहाँ बाउंड्रीज़ के अंदर ही नमाज़ पढ़ें, अहाते के अंदर ही नमाज़ पढ़ें। जहाँ ईदगाह में पढ़ें, मदरसे में पढ़ें, जहाँ भी आप नमाज़ पढ़ें बाउंड्रीज़ के अंदर ही नमाज़ पढ़ें। हमारी सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उसे ही फॉलो करें। तो आखिर में मैं आपको एक बार और ईद की मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि खानका इमदादिया अशरफिया के अंदर जो ईद उल फित्र की नमाज अदा की जाएगी वह इंशाअल्लाह ठीक 7:15 पर यानी 7:15 बजे अदा की जाएगी। और ईदगाह के अंदर जो ईद उल फित्र की नमाज अदा की जाएगी वह इंशाअल्लाह ठीक 8 बजे अदा की जाएगी। तो आप हजरात एक तो ख़ास तौर पर वक्त का ध्यान रखें, वक्त का ख़ास ख्याल रखें। नमाज जो है इंशाअल्लाह ठीक 8 बजे अदा की जाएगी और आप लोग वक्त से पहले पहुँचने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम।